अगर आपके पास कोई अच्छा नाम है तो सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। कभी हिम्मत नहीं हुई बिकॉज़ आई एम नॉट अ प्रो। मेरा चैनल इकलौता मेरा चैनल नहीं है, जो इस चैनल से जुड़े हैं उन सबका चैनल है। दिस इज़ माई लाइफ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दिस साइड मेगा अब्रोल विद यू ऑल वंस अगेन। आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। सो मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं थी सिंगापुर में, आपको वहाँ की खूबसूरती दिखा रही थी। तो आज मैं वापस जा रही हूँ घर, आई मीन दिल्ली। तो अभी फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और मुझे दिख गया ये ड्यूटी फ्री में चॉकलेट सेक्शन, और मेरे से मीठा बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। तो मैंने यहाँ पर थोड़े चॉकलेट्स खरीद लिए जो आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी लैंड होने के बाद। सो गाइज़, मैं लैंड हो चुकी हूँ और घर भी पहुँच चुकी हूँ। और जो सिंगापुर की फ़्लाइट है वो 5 घंटे की है और मैं घर पहुँची थी अराउंड 1 बजे, क्योंकि 11:30 पौने 12 की कुछ लैंडिंग है। तो ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ व्हाइट सॉस पास्ता बनाया और वो खा लिया। और ये थे वो बिस्किट और चॉकलेट्स जो मैंने खरीदे थे सिंगापुर एयरपोर्ट से, जो आपको बोला था कि मैं लैंड होने के बाद घर जाके आपको दिखाऊंगी। फिर पास्ता बनाने के बाद मेरी किचन बहुत बुरी हालत में चली गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, और सफ़ा आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। वैसे नॉट एक्चुअली मिलने के लिए, एक्चुअली उसको ट्राइपॉड खरीदना है। एंड आई ऑलरेडी हैव ट्राइपॉड। तो वो मुझे पूछ रही थी कि तेरा कौन सा है, अच्छा है तो मैं भी खरीद लूँगी। तो मैंने बोला कि तू आ जाना, एक बार चेक कर लेना स्टेबिलिटी एंड ऑल, उसके बाद ऑर्डर कर लेना। फिर वो घर चली गई थी और मेरा बहुत देर से मन करा था कि मैं चिकन बिरयानी खाऊं, बिकॉज आपने भी सिंगापुर में भी देखा था कि मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था। मेरे पास जो भी चिप्स वगैरह था या फिर जो भी बिस्किट विस्किट था, तो इसलिए मज़ा नहीं आया था। 2 दिन से खाना ढंग से खाया नहीं था, तो आज मेरा मन था कि चिकन बिरयानी खाऊँ, बट बाहर से खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो घर पे बनाते हैं। तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। वैसे कुछ रेसिपी नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ मैंने एक्चुअल डिटेल रेसिपी तो नहीं बनाई है, बट ठीक है, शॉर्ट में आपको ये वॉइस ओवर से बता ही देते हैं रेसिपी कि कैसे बनाया था। सो सबसे पहले आप चिकन को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद उसमें ऐड कीजिए थोड़ा-सा दही, बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर, और मैंने चिकन मसाला यूज़ किया था, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद प्याज़ लीजिए, उसको काट लीजिए। आप चाहो तो ऐसे लंबे-लंबे भी काट सकते हो और चाहो तो चॉप भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं चिकन करी नहीं बना रही हूँ, चिकन बिरयानी भी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो कैसे बनता है और कितना अच्छा बनता है वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो मैंने चिकन जो है वो मैरिनेशन के लिए एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो आप भी अगर कभी भी बना रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रख दो। जितनी ज़्यादा देर चिकन मैरिनेट के लिए पड़ा हुआ है उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब जब भी हम बिरयानी खाते हैं या फिर पुलाव खाते हैं तो रायता इज़ लाइक अ मैंडेटरी थिंग। तो मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा-सा रायता भी बना लेते हैं। जब देखा फ्रिज में तो दही भी था और खीरा भी था। तो फिर दोनों चीज़ें पड़ी थी, तो मैंने बना लिया अपने लिए रायता। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलो, रायते में भी हम अपने बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया, बिकॉज़ मुझे हर चीज़ में कलर चाहिए होता है। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने डाला था ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा डाला था चाट मसाला। अब इसके बाद मैं इसमें एक स्पेशल इंग्रीडिएंट ऐड करूँगी, जो आपको थोड़े टाइम में बताती हूँ। थोड़ा सब्र करो, रुको। तब तक के लिए गिव इट अ गुड मिक्स, 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 मिक्स। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च और थोड़ा-सा धनिया भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं भूल गई थी और अभी वॉइस ओवर करने के टाइम पे मुझे याद आया, बट नेवर माइंड। फिर मैंने अपने लिए राइस भी वॉश करके रख दिए, और अब हम करते हैं कार्यक्रम शुरू। अब हम बना रहे हैं पुलाव। तो पुलाव के लिए हमें कुकर यूज़ होगा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुकर लूँगी, उसके अंदर डालूँगी तेल। अब आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, बट आई पर्सनली लाइक मस्टर्ड ऑयल, तो इसलिए मैं उसी में खाना बनाती हूँ। बट इसका स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपको इसको पकाना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद ही आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और ये था मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं रायते में यूज़ करूँगी। अब आप तवे पे देख रहे होंगे, सो दिस इज़ ज़ीरा, जो मैं भून रही हूँ तवे पे। इसको अच्छे से भूनने के बाद क्रश करूँगी, और क्रश करने के बाद इसको दही में ऐड करूँगी। इसका जो स्वाद है ना, इसका जो टेस्ट है ना, इतना अच्छा लगता है। कभी आप ट्राई करके देखना। वो अलग बात है कि मेरा हाथ हर बार जल जाता है ये करने पे, इस प्रोसेस को करने में, बट एक बार ज़रूर ट्राई करना। कभी आप घर पे अगर लस्सी भी बना रहे हो ना, नमकीन लस्सी, उसमें भी आप ये ऐड करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वेल, अब मेरा तेल जो है वो गरम हो गया था, कुछ ज़्यादा ही गरम हो गया था, इसलिए मैंने गैस का जो फ्लेम था वो भी बंद कर दिया था, बिकॉज़ अगर फ्लेम भी ऑन होता और फिर मैं अनियन डालती तो एकदम जल जाते, और अनियन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसलिए आपको ये फ्लेम जो है वो बंद दिख रहा है।
अब दोबारा से ऑन करूँगी मैं, देखिए। और मेरे स्टोव में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया यार, एक बारी में ये ऑन ही नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहो तो पैकेट वाला जो आता है वो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली फ्रेश जो जिंजर गार्लिक है उसको क्रश करके यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी खुशबू, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब आती है वो ज़ीरे की बात, तो इसको मैं क्रश करूँगी अभी और ऐड करूँगी रायता में। आपको भी दिखाते हैं कैसे। अब रायता एकदम बनकर रेडी है, इसको मैं थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख दूंगी जब तक बिरयानी पुलाव बन नहीं जाता है। और जब आपके अनियन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन, और उसको अब अच्छी तरह से पकाएंगे। जब हाफ कुक हो जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे टमेटोज। बहुत सारे लोग हैं जो अनियन के साथ ही ऐड कर देते हैं टमाटर, मसाले को अच्छे से भूनने के बाद फिर ऐड करते हैं चिकन, बट मेरा रेसिपी इज़ थोड़ा डिफरेंट। मैं पहले अनियन डालती हूँ, जब वो पक जाते हैं फिर चिकन डालती हूँ, फिर उसमें आधे मसाले डालती हूँ, और मसाले के बाद जब चिकन हाफ कुक हो जाता है फिर ऐड करती हूँ टमेटोज़। तो मैं एक बात बता दूँ कि जब भी मैं चिकन मैरिनेट करती हूँ तो मैं आधे मसाले डालती हूँ। मतलब सपोज़ कर लो कि चिकन में अगर 3 चम्मच नमक जा रहा होगा, तो मैं 1.5 चम्मच मैरिनेशन में यूज़ करूँगी और 1.5 चम्मच मसाला भूनने में करूँगी। एंड सेम गोज़ फॉर मिर्ची हल्दी ऑल्सो। सो चिकन जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गया था, 50% कुक हो गया था और शक्ल कुछ ऐसी दिख रही थी। अब इसमें टाइम आ गया था टमेटोज़ डालने का। सो आई वाज़ एडिंग टमेटोज़, और यहाँ पे मैंने कोई 1.5 टमाटर यूज़ किया था। अब इसको भी हम अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि टमाटर जो है वो भी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वी विल कीप इट लाइक दिस ओनली। जब आपको दिखेगा कि टमाटर भी गल गए हैं, पक गए हैं, तब हम इसमें अपने सोक किए हुए राइस जो हैं वो ऐड करेंगे। और जहाँ मैं चावल की बात करूँ, तो चावल मैंने 25-30 मिनट्स के लिए भिगोए थे। उससे ज़्यादा मत भिगोना, अदरवाइज़ वो एकदम हलवा टाइप बन जाएगा जब सीटी बजेगी ना कुकर की। तो इसीलिए, और जब आप उसको चलाओगे, कड़छी से चलाओगे, मिक्स करोगे, तो आराम से करना, अदरवाइज़ चावल जो हैं वो टूटते जाएँगे। मेरे से यही गलती होती है हमेशा। लेट्स सी कि इस बार भी होती है या नहीं। और मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ ना, मुझे पानी का ना समझ ही नहीं आता है कि कितना पानी डालना है। तो यहाँ मैं टेस्ट करी थी पहले तो नमक, बिकॉज़ पुलाव एक ऐसी चीज़ है कि आप ऊपर से नमक ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो पूरा फ़ील होगा कि ऊपर से ऐड किया है। और हाँ, पानी मैं हमेशा एस्टीमेट से डालती हूँ, तो ये रेसिपी में मैं आपको पानी नहीं बता पाऊँगी कितना डालना है, बट हाँ, अगर आपने आधी कटोरी चावल बनाए हुए हैं तो एटलीस्ट 1 कटोरी और इससे थोड़ा-सा ज़्यादा पानी डलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और फिर इसको जो सीटी करवानी है आपने कुकर को, वो 2 सीटी करवाओगे, वो इनफ होगी। उससे ज़्यादा कराओगे तो फिर पुलाव की जगह बन जाएगा हलवा, हमारी डोगरी में बोलते हैं कड़ा। तो पुलाव की जगह हमें कड़ा खाना पड़ेगा। हाय गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बोरिंग व्लॉग है, जब देखो खाना ही बनाती रहती है। लेकिन क्या करूँ, दिस इज़ माई लाइफ। एंड जो मैं एक्चुअली करती हूँ डेली, वही आपको दिखाती हूँ। दैट्स कॉल्ड डेली व्लॉग। तो what I am thinking, but I am not sure, I need your suggestion, because I always say कि ये मेरा चैनल, इकलौता मेरा चैनल नहीं है। जो जो इस चैनल से जुड़े हैं उन सबका चैनल है। सो आप मुझे सजेस्ट कीजिए what I am thinking, I am planning, कि मैं कुकिंग सेपरेट कर दूँ और अपना जो व्लॉगिंग है नॉर्मल, मीन्स क्रू से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड ऑल, वो अलग से इस चैनल पे कर दूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए भी हैं कि यू शुड स्टार्ट अ न्यू कुकिंग चैनल, बट कभी हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो शेफ़। तो आप मुझे सजेस्ट करना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो मुझे नाम भी सजेस्ट करना, बिकॉज़ मेरे दिमाग में कुछ नाम नहीं आ रहा है। कुकिंग विद मेघा अब्रोल, कुकिंग विद कैबिन क्रू मेघा अब्रोल, दैट्स इट। अगर आपके पास कोई अच्छा नाम है तो सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में, और बताना कि करना भी चाहिए शुरू, या फिर आप इसी चैनल से खुश हो।
एंड गाइस मैंने बहुत टाइम के बाद ये रेसिपी ट्राई की है। मैंने एक बार ट्राई की थी जब मैं अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए गई थी अपनी बहन के पास। तो मैंने दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम बिना किसी की रेसिपी देख के ये चिकन पुलाव, मैं बिरयानी नहीं बोलूँगी बिकॉज़ बिरयानी में बहुत मेहनत लगती है और वो तो मैं बना भी नहीं सकती। ऑलमोस्ट 5 साल के बाद मैं ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। आई एम जस्ट होपिंग कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लाए। तो चलिए कुकर खोलने का टाइम आ गया है। 2 सीटियाँ करवाई थी मैंने। अब खोलते हैं कुकर। आई एम जस्ट होपिंग कि सब अच्छा हो। अब फ़िलहाल टाइम आ गया है कुकर खोलने का, क्योंकि 2 सीटियाँ बज चुकी थी और कुकर खोलने का स्ट्रगल तो अलग ही है। वेट, 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 डिड आई जस्ट से कुकल? आई एम सो सॉरी, मैं तोतली नहीं हूँ, कुकर। खुशबू तो अच्छी आ रही है। अब टेस्ट करके पता चलेगा कि सिर्फ़ खुशबू अच्छी है या फिर जायका भी। गाइस अब बारी आती है टेस्ट की और बिल्कुल मेरे से वेट नहीं हो रहा है। और यहाँ मैंने अपने बाल भी बांध लिए बिकॉज़ खाना खाते टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए भाई बालों से। मुँह में पानी आ रहा है पहले। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों ही ऑनलाइन मंगा के पैसे वेस्ट कर रही थी। आई कैन मेक, इट इज़ अमेजिंग। आई मीन यू आर मेकिंग इट आफ्टर लाइक 4-5 years and still the taste is there. Amazing. मैं खा लेती हूँ। बाय बाय। सो गाइस खाना मेरा हो गया था और उसके बाद मेरा कुछ मन किया कि मीठा खाऊं। तो ये वही चॉकलेट है जो मैंने आपको व्लॉग में स्टार्ट में दिखाया था, जो मैं सिंगापुर से लेके आई हूँ। सो दिस वाज रोस्टेड आमंड। हाय गाइस, सो अभी मैं फ्री हुई हूँ और पूरा दिन ही ऑलमोस्ट आज मेरा ऐसे ही चला गया। आई एम टू टायर्ड। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, तो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है सोने का। और कल के लिए मेरी ड्यूटी भी हो गई है चेंज। तो देखते हैं वो भी मेंटेन होती है या नहीं होती है। जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। सो अभी सोते हैं। गुड नाइट। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बाय।